हाँ, ये वाला बताना था, याद आया। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य मान लो रुपए में, तो हम वो 100 रुपए मान लेंगे। ये हमने माना है। 1 किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब आप बताइए, आप 100 रुपए का लाए थे, 1 किलो लाए थे, लेकिन जब तुमने बेचा तो तुमने वहां पे 900 ग्राम का बांट यूज किया। अब बनिया बुद्धि लगाओ, तो 900 ग्राम का मतलब है कि 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपए। अब आप खुद सोचो, तुमने जब बेचा, अपने ग्राहक से ऐसा कह रहे हो कि हम आपको क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तुमने कहा हम आपको क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, और तुमने एक तरीके से सही कहा। क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो तुमने सामने वाले से कितने रुपए ले लिए? 100 रुपए। और जब तुमने दिया है तो उसको 90 रुपए दिए हैं। दिया है तो कितना दिया है? अब आप बताइए, अगर आप मान लीजिए किसी से 100 रुपए ले, उसने कहा भैया 100 रुपए के छुट्टे दे दो, तुमने उससे 100 रुपए ले लिए और तुमने उसको 90 रुपए ऐसे छुट्टे में वापस किए, एक एक का सिक्का 90 वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 10 रुपए का फायदा हो गया। और किस पर फायदा हुआ ये भी बताओ। 90 पे कैसे कि 100 पे? दोनों दोनों आंसर बताओ। 90 पे निकालेंगे कि 100 पे? तुम्हारे खर्च कितने हुए तो किस पे निकालेंगे? 90 पे निकालेंगे। तो आप कह सकते हो कि 10 ही का फायदा किस पर? हमारे तो 90 रुपए गए ना। हमने सामने वाले से 100 रुपए लिया और उसे बेवकूफ बना के कि देखो 1 किलो दे रहे हैं, हमने उसको 90 रुपए पकड़ाया, तो 10 रुपए का फायदा 90 पे। आंसर कितना आ गया? 11 सही। ये मेथड इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि क्वेश्चन कभी भी घुमाए तो हम लोग घूमते नहीं थे, मतलब हम हमेशा एकदम एक्सपर्ट रहते थे इस मामले में कि घूमेंगे नहीं। बाकी आप फीलिंग के साथ जा सकते हो, लेकिन फीलिंग के साथ क्या होता है कि मतलब कहते नहीं, पूरे हर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से नहीं हो सकता है। जैसे ये तो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 1000 ग्राम सामने वाले ने मांगा, 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मांगा, तुमने 900 ग्राम पकड़ा है, तो तुम्हारी दुकान में कितना बच गया? 100 ग्राम। कितना? तो आप कहोगे यही 100 ग्राम का फायदा है। और तुम्हारी दुकान से खर्च कितने हुए? 900 ग्राम। आप जो इसको सॉल्व करोगे, आप कह सकते हो ये शॉर्टकट हो गया, ये ट्रिक हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक आइडिया होना चाहिए। ये 100% फील देता है, मतलब फील के साथ साथ आपके पास बुद्धि भी डेवलप होती है। उसमें क्या है, पूरा फील है, तो पूरे फील के साथ आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हो। आप बात समझिए। ये आता था आपको कि नहीं आता था क्वेश्चन? आता था, चलिए अच्छी बात है। बड़े आगे बढ़े, पक्का हो गया ना सबका? इसमें बात कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो, नोट कर लो, तो नोट कर लो। अभिनय नाम है ना तुम्हारा? तो मॉर्निंग में नहीं आते हो क्या? आज आए हो? कल यहाँ पे आए थे शाम में? क्यों? बेसिक पेपर चल रहे हैं? नहीं, खत्म हो गए तब भी पेपर देने गए थे? अच्छा अच्छा। तुमको पुलिस बैच तक के इस बैच में बुलाया था, बाकी तुम्हारा मेन बैच वही है, और उसी को ध्यान से पढ़ो, है ना? ये तो एक हम लोग चांस ले रहे हैं कि शायद मान लो यही क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम तुम्हें लगेगा यार चलो ये भी सही है। उससे क्या होगा, जैसे मान लो अगर कच आपके लिए भी है, अगर आपने थोड़े समय तक कोई चीज़ पढ़ी और अगर वो हम पेपर में कर ले आते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, यार इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं। मतलब बात समझ रहे हैं नहीं? बाकी मैं आपको हताश नहीं करूंगा, हर प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगता है, ठीक है?
कभी कभी तुक्का बैठ जाए तो अलग बात है ना, लेकिन हर प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस होती है, तो करते रहो। मतलब मेन मॉर्निंग का बैच बिल्कुल ना मिस करो, और ये भी जो चीज़ कराई जा रही है मेन मेन चीज़ें, इसको भी आप देखते रहो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम वैसे ही करेंगे। 1 किलो की जगह 850 ग्राम, तो 1 किलो की जगह 850 ग्राम कितने का बेनिफिट हो रहा है? 150 ग्राम किस पर? 850 इंटू 100। इसको सॉल्व किसी ने किया? सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, चलो हाँ, दूसरा ही बेटा सेकेंड ऑप्शन होता है, मतलब ठीक है। ऋतिक, ये सब तो क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे कि भूल गए सब? यही आते हैं? ये देखो, ये हमेशा मतलब ऐसे थूनी लगा के बैठेंगे, इतना मतलब आपके अंदर ऊर्जा नहीं है क्या? है ऐसे तो बहुत मतलब पंचायत करती रहती हो। ये क्वेश्चन कितने ग्राम का फायदा हो रहा है? 40 किस पर? तो 40 960 का कितना होगा? 40 960 का इंटू 100, 6 से 1 बटे, शाबाश, 4 से 1 बटे हो जाए। आया कि नहीं आ रहा है? इस बात आपको समझ लो बहुत आराम से, ध्यान से। इसका आंसर जिसने लगाया वो बता सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। चौथा आ रहा है, चलो ठीक है। अब सुनो, एक आदमी अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 24% कम तौलता है। ये क्वेश्चन फीलिंग के साथ जाने वाले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इसको फीलिंग के साथ मत जाओ, गलत होने के चांसेस रहते हैं। 1000 ग्राम की वैल्यू 100 रुपए है, ये हमने मान लिया। हाँ, क्या हिंदी बोलो, क्या कह रहे हो? 1000 की 1000 मान लिया, अब तो 100 मान लिया है, अब कौन जीरो रखे है ना। हम भी अब तुम्हारी बहन आगे बैठी ना, उसे देख देख हम भी थोड़ा आलसी हो गए, कौन रख, ठीक है यार, नहीं हो जा रहा है ना। तो अब उसने कहा है कि हम 5% हानि पे बेच रहे हैं, तो 5% हानि हमेशा आप लाभ हानि क्रय मूल्य से होता है, तो कितने में बेच दिया? 95 रुपए में। सामने वाले ग्राहक से आपने कितने रुपए लिया? महसूस करो, 95 रुपए लिया, नहीं 100 नहीं लिया। आप उससे कह रहे हो कि हम 100 रुपए की चीज आपको 95 में दे रहे हैं, हम अपना घाटा कर रहे हैं। लेकिन अगली बात आप नहीं कहोगे कि ऐसा है, सुनो एक सुझाव, हम तुमको 95 तुमसे ले रहे हैं, लेकिन पता है हम तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी बेवकूफ़, अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो और इसका अलावा वो बेवकूफ़ थोड़ा सा है बन रहा है, और उसको बता दो तो उसको चिढ़न हो जाएगी, तो ये बताना नहीं है आपको। ये कितना हो गया? 240 ग्राम कम कितना हो जाएगा? 700। अब 760 ग्राम के हिसाब से रुपया कितने बनेंगे? 76 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? कैसे हुआ 76 रुपए? ये फायदा है। 1000 ग्राम का इतना, तो 10 ग्राम का 1 रुपए, 10 ग्राम का 1 रुपए, तो 760 ग्राम का 76 रुपए। मतलब आपने ग्राहक से 95 लिए, वो बेचारा सीधा सीधा इंसान है, उसको लग रहा है कि तुम 100 रुपए का सामान दे रहे हो 95 में, लेकिन उसे क्या पता कि तुम उसे 100 का नहीं दे रहे हो, 76 का दे रहे हो। कितने का फायदा? 19। शाबाश बेटा। अब ये 19 आपको समझ में आ रहा है कैसे आया? 19, ये वाला 9 उठा के रख लिया, और इन दोनों का अंतर कितना है?
क्यों अनूप, ये ट्रिक समझ में आएगी नहीं आ रही? बाकी लोग नॉर्मल जैसे मैथ होती है मैथ ही लगाओ, ये जादू ना समझना। अब ये तो नहीं कोई, अगर एक बार फिर से सर बताइए क्या बताया? 19 का फायदा किस पर? 19 चौको 76, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 25। कितने लोगों ने लगा लिया था अपने आप ये क्वेश्चन स्वयं? कैसे लगाया था आप लोगों ने? मान लीजिए ये बहुत सही मेथड है, हम आपको सही बता रहे हैं, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बिना रुपए मान के भी हो जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, इसमें गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं 0%, अगर आप समझ लेते हो। ऋतिक कुछ कहना चाहोगे? दिव्यांशु को अलग क्यों किया तुम लोगों ने? प्रांशु सही है, हमें लगा इन लोगों ने अपने समाज से हटा दिया तुमको। हाँ, ऋतिक कलाकारी करता है, ऋतिक तो यार सीधा है हमें लगता है, ऋतिक तो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, है ना? चले बढ़े आगे। आप तीनों लोग पंचायत आज कर रही, पूरी शीट लग गई क्या? बस थोड़ी देर और रुको, फिर अभी एक टेस्ट ले रहे हैं आज। हाँ बेटा, 20% लाभ पे बेचता है, गलत बांट का प्रयोग करके वास्तविक भार से 10% कम, 1000 ग्राम बराबर 100 रुपए, लाभ 20%, मतलब वो खुलेआम ग्राहक से कह रहा है। बहुत सारे दुकानदार ऐसा कहते हैं कि देखो भैया हम तो प्रॉफिट ले रहे हैं आपसे, 100 रुपए का लाए थे, हम आपसे 120 रुपए लेंगे। आपने कहा ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है ना, आपने 120 रुपए दे दिए, लेकिन अब वही बात है, वो 1000 ग्राम यूज ही नहीं कर रहा है, वो 1000 ग्राम का 10% का संबंध बांट से है। बांट क्या है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 10% कितना हुआ? 100 ग्राम, 100 ग्राम कम तो कितना हो गया? 900 ग्राम, और 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपए। जो दुकान वाला सोच रहा था, मतलब सॉरी ग्राहक, कि वो 120 दे रहा था, उसके दिमाग में था 100 का सामान दे रहे हो, लेकिन तुम कितने का दे रहे हो? तो तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारा 30 का फायदा किस पर? 90 पे। तो 30 90 का कितना परसेंट है? सीधा सीधा आंसर आ गया 33 सही, 1/3%। आराम से आप समझ सकते हो, बहुत ध्यान से। बेटा अभिनय, कुछ आया तुमको समझ में? तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम लोग भी पहली बार, तुम पीछे, तुम भी कल नहीं आए थे ना? क्यों नहीं आए थे? सो गए थे? हाँ, सोए थे कि कुछ और बात थी? सो गए थे। इधर देखो, ये तो आ गया ना सबको, अगला आ जाओ। एक अनाज विक्रेता 10% हानि पर चावल बेचता है, ग्राहक को प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम देता है, सॉरी 200 ग्राम, 200 ग्राम। वही है यार, वही है, वही बात है। 1000 ग्राम का लागत मूल्य 100 रुपए। देखो नाटकबाज को क्या कह रहा है कि हम 10% घाटे पे बेच रहे हैं, 90 रुपए में बेच रहे भैया आपको, और लेकिन कर क्या रहा है?
200 ग्राम कम कर रहा है तो 800 ग्राम, 800 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 80 रुपए। तो अब खुलेआम दिख रहा है कितने का बेनिफिट? 10 का। बोलिए सहमत है आप? आराम से आप समझ लीजिए। एक प्रश्न लिखिए। एक आदमी सामान खरीदते समय 10% का धोखा देता है तथा एक आदमी सामान खरीदते समय 10% का धोखा तथा सामान बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? एक आदमी सामान खरीदते समय 10% का धोखा और सामान बेचते समय 10% का धोखा, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए रट लेना कि ऐसे क्वेश्चन में हम ये ट्रिक लगाएंगे। बात खत्म हो गई। 10% धोखा मतलब पहले भी 10 प्लस का बाद में भी 10, 10 इंटू 10/100। आंसर कितना आ जाएगा? हमेशा ध्यान देना 10% का धोखा हो, अगले में अगर 20% का धोखा हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। नई बात समझ में आ रही? मतलब अपनी बुद्धि मत लगाना कि नहीं मान लो सर सेम हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले सामान खरीदते समय 10% का धोखा, बेचते समय 20% का धोखा, तब आप लगाओगे 32% आंसर आ जाएगा। बराबर बात है। बाकी मैं एक हल्का सा ज्ञान देने का प्रयास करूंगा, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। आज की सिचुएशन के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके सामने पेपर लगा हुआ, ऐसे तो उतना ही अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अभी ये सबसे अच्छी चीज है और ये आपके रहेगा 10, 12, 15 दिन आपके दिमाग में रहेगा। धोखा धोखा गाना ना बना देना कि जब धोखा धोखा तो इसका मतलब हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, बात करते। बाकी इसका रियल वर्जन होता है, अगर आप 10% का धोखा दे रहे हैं, मतलब आप 100 रुपए का सामान है 100 रुपए का, यस या नो? सामान 100 रुपए का है, नहीं 100 रुपए गड़बड़ मैंने बोल दिया, सामान है 110 रुपए का। आप इसको ऐसे समझो, मान लो एक कबाड़ी का रूप लो, सामान 110 रुपए का है, मतलब ये कुर्सी 110 रुपए की है और हम तुम आए कबाड़ी बन के, तो तुमने कहा अरे ये 100 रुपए की कुर्सी है, लेकिन तुम इतने एक्सपीरियंस कबाड़ी हो, तुम कुर्सी देख के बता दोगे भाई ये इस समय 100 रुपए की, मतलब वो 110 रुपए की है। लेकिन तुमने हमको कैसे कन्विंस किया? अरे 100 रुपए की है, दे दो, नहीं बारिश में भी आओ खराब हो जाएगी, 90 मिलेंगे। आप मेरी बात समझ नहीं? तुमको पता है कि वो सामान कितने रुपए का है, तो तुमने कितना खर्च किया? 100 रुपए खर्च करके तुम्हारे जो ठेले में, अब कबाड़ी आए हो तो ठेला तो अपना नीचे खड़ा गया हो ना, तो उस ठेले में कितने रुपए का सामान है? अब जब यहां से निकल गए तो आप रास्ते में क्या सोच रहे हो कि देखो बेवकूफ बना दिया? यस। अगर आगे आप कुछ भी ना करो तो तब भी आप फायदे में होगे नहीं 10%। बताओ, अब तुम ये सामान लेकर बेच दिया जाके कहीं और जाके, जब कहीं बेचने गए फिर से तुमने 10% धोखा। कैसे 10% का धोखा? अरे जिसको बेच रहे हो करो भैया अभी अभी ये कुर्सी अभी अभी 110 रुपए की लाए हैं, अभी अभी। ना मानो तो बगल में पूछ लो, क्या पूछने कौन आएगा? नहीं बात समझ में आ रही? ऐसे बोला जाता है। आप बात समझो, अब धोखा आप या तो बता दो और नहीं तो सीधा इसका 10% कितना होगा? 11। अब कितना सामने से ले लोगे? इस पूरे धंधे में आपकी जेब से कितने गए थे और दो घटनाओं के बीच आपने कितना कमा लिया, मतलब कितना पैसा जेब में आ गया? उस 121 में 100 रुपए तो तुम्हारा ही था ना। तुम्हारे पास घूम के दो प्रोसेस के बाद रुपए जरूर जेब में 121 हैं, लेकिन तुम्हारे 100 रुपए तो तुम्हारे ही थे। ये सुनो बेटा, इनको थोड़ा सा पानी छिनको, नींद आ रही बगल। हाँ, 21 का फायदा किस पे?
100 पे इंटू 100, आंसर कितना आ गया? अरे थोड़े, जब तक एग्जाम है तब तक थोड़ा कम खाना खाओ, है ना, थोड़ा कम खाना खाओ। बाकी अगर आपको डाउट है, भूलो इसे, हटाओ, अवॉइड करो, ये बेस्ट है, तुम्हारा काम चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अरे एसएससी वाले मैनेज कर लेते हैं शुरुआत में कि ठीक धोखा धोखा में ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे रटते हैं। अब पूरी मैथ्स में तो नहीं आपसे कह रहे हो हर चीज रटो, लेकिन अगर एक दो चीजें ऐसी आ रही हैं और मुझे पता है कि नहीं इसमें अगर आपको पेन हो रहा है तो रट लो यार इसको, सिंपल सी बात कि धोखा धोखा होगा, ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, बात खत्म। यस या नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब एक क्वेश्चन और है जो कि लगता है ऐसा ही है लेकिन वो ऐसा नहीं है। लिखिए, एक आदमी सामान खरीदते समय 10% अधिक बांट का प्रयोग करता है। एक आदमी सामान खरीदते समय 10% अधिक बांट का प्रयोग करता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग बैठे हैं, आप लोग लिख पा रहे हो कि नहीं? अ मैन यूजेस 10% मोर वेट वाइल बाइंग एन आइटम। एक आदमी सामान खरीदते समय 10% अधिक बांट का प्रयोग करता है, जबकि सामान बेचते समय 10% कम बांट का प्रयोग करता है। एंड वाइल सेलिंग ही यूजेस 10% लेस वेट, 10% कम बांट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज एक्चुअल। बता दिया 22/2/9, बताया कि नहीं बताया? अब देखो इसमें अक्सर लोग लगा देते हैं 21%, जो कि गलत है। इसका बिल्कुल आप समझ लो, बिल्कुल अलग चीज है। और बांट वाले में इतना ही आप सीख लो तो बांट वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो बस, हाँ देखो 1000 ग्राम का बांट है, अब मुझे बांट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। अब आप जब सामान खरीद रहे हो आप 10% अधिक बांट का प्रयोग कर 1100 ग्राम, लेकिन जब आपने तराजू में 1100 ग्राम बांट रखा है तो सामने वाले ग्राहक को आप ये नहीं बता रहे हो कि ये 1100 ग्राम, आप उससे क्या कह रहे हो? 1 किलो का बांट है भैया। तो जो आप उसको पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करोगे, आप इस बार सामान खरीद रहे हो, फिर से वही कबाड़ी वाला स्टाइल, आप जब खरीद रहे हो तो आप पेमेंट किस हिसाब से करोगे? बताओ, आप उसको धोखा दे रहे हो कि नहीं देख रहे हो? लेकिन ये धोखा किसके सापेक्ष में है? बांट के सापेक्ष में। पहला वाला धोखा रुपए के सापेक्ष में होता है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है, जिसको आप दिमाग में सेव कर लो। अब आपने जो भी रुपया खर्च किया होगा उस रुपए में आपके पास माल कितना आ गया है? 1100 ग्राम, 1100 ग्राम। अब आप जब बेचने गए तो आप वहां पे 1 किलो का बांट जरूर दिखा रहे हो, लेकिन वहां पे आपने 10% कम बांट का प्रयोग किया। मतलब उस बांट के ऊपर जरूर लिखा है 1 किलो, लेकिन उसकी रियल वैल्यू क्या है? अब सोचो, तुमने इस नौटंकी से तुम्हारे पास 1100 ग्राम आ गया, और इस नौटंकी से 1100 में कितना चला गया? 900। कितना बच गया? 200 ग्राम तुम्हारे पास बच गया, और तुम्हारी दुकान से गया कितना? 900 ग्राम। तो ये जो 200 ग्राम का फायदा है वो 900 का कितना परसेंट है? तो 200 900 का कितना परसेंट है? 22 सही। आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान देना, केवल धोखा धोखा वर्ड हो, बांट ना यूज हो, ए बी फॉर्मूला, या वो क्वेश्चन रुपया के हिसाब से होता है, और जब ऐसा होगा तो वो बांट के हिसाब से होता है, तब आपको ऐसे करना है। ये बहुत मतलब बढ़िया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर पता था? बिल्कुल सही सही हाथ खड़े करना, बिल्कुल ईमानदारी से, वेरी गुड, मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए और अच्छे से पता।